समाया भी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। वो समाया भी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। भक्तराज, मुझे आकाश में काले काले बादल छाए हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है। हमें तो यही प्रतीत होता है इसमें कोई दसकंधर की माया चाल है कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। या विषि फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। या विषि फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। भक्त भविष्य, हमें तो यही प्रतीत हो रहा है कि उस दसकंधर ने तंत्रिकों के द्वारा ऐसा विष फैला रखा है जिसके कारण ये धुएं के बादल छाए हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है इसमें दसकंधर की माया चाल है। नहीं भगवान, इसमें ना कोई माया है और ना कोई जाल है। भगवान जानते हो ये सब क्या है प्रभु? क्या है भक्तराज? कि जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। हे भगवान, ना इसमें कोई माया है ना कोई जाल है। लंकेश का बड़ा पुत्र मेघनाथ एक विशाल यज्ञ कर रहा है और जानते हो भगवान, इस युद्ध कार्य में मेघनाथ यदि बेला पूर्ण दयंचित है। यदि बेला पूर्ण दयंचित है, यदि यज्ञ पूर्ण हो गई नाथ तो अपनी जीत क्या यदि यज्ञ पूर्ण हो गई नाथ तो अपनी जीत हे भगवान, यदि कहीं मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी विजय के बदले में अपनी पराजय हो जाएगी प्रभु। ये क्या कहते हो भक्तराज? ओ दुष्ट मेघनाथ माँ के मंदिर में जाकर के यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी जीत के बदले हार होगी। लेकिन तुम नहीं जानते भक्तराज कि जग में जब अपने पारों से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है
तो देवी और देवता को कायर की भाव तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। कि पागल है वो जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म की है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म की करता है। तुम नहीं जानते भक्तराज, कोई वीर पुरुष अपने बल पौरों से निहत्था हो जाता है तो माताजी के मंदिर में जाकर के अपनी नाक को रगड़ता है। अरे माताजी तो उसी की रक्षा करती है जो स्वयं युद्ध धर्म की करता है। तुम चिंता ना करो भगवान, तत्काल मुझे आज्ञा दो, मैं जा करके होशकार मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। चलो हनुमान, सभी वानर मंडल चल करके उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करते हैं। नहीं भैया, मुझे आदेश दो, मैं जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने। लक्ष्मण, उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तुम जाओगे? हाँ। लेकिन नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। हाँ लक्ष्मण, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयम नारी व्रति वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। संयम नारी व्रति वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते वो मेघनाथ बहुत बलशाली तपसी है। उसकी जो पत्नी प्रेमिला है वह उसे अपने जीते जी मरने नहीं देगी अगर तुम उस योद्धा का संहार कर दोगे। लेकिन भैया, लेकिन कि वह योगी स्वयं योगी द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। वह योगी स्वयं योगी द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। वो मेघनाथ मर करके पुनः फिर जीवित हो जाता है। उसके पास ऐसी मायावी शक्तियां हैं, कहीं तो प्रकट हो जाता है, कहीं तो छिप जाता है। इसलिए लक्ष्मण, उसके माया जाल को तुम काट नहीं सकते। नहीं भैया, कि यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध ही चलो की है
कि मैं उस दुष्ट मेघनाथ का शीश काट के आपके चरणों में पेश करूंगा। लक्ष्मण, अगर तुम हमारे चरणों की सौगंध खा रहे हो तो हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात, कि लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। कौन सी बात? लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात को ध्यान में रखना होगा भैया? लक्ष्मण, जानते हो तुम्हें कौन सी बात का ध्यान रखना है? कौन सी? कि इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे आना तो। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न करे आना तो। सर को फिर हाथों ही हाथों सादर मेरे जंगलाना तुम। कौन सी भैया? सर को फिर हाथों ही हाथों सादर मेरे जंगलाना तुम। लक्ष्मण, तुम्हें उस मेघनाथ के टुकड़े टुकड़े कर देना है। उसका जो शीश है वह तुम्हें हाथों हाथ मेरे पास लेकर के आना है। अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर गिर गया तब तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ हो जाएगा भैया? लक्ष्मण, अगर मेघनाथ का सिर कहीं जमीन पर गिर गया, जानती हो कैसा अनर्थ हो जाएगा? कैसा? कि ऐसे सतवंतिनी के पति का सर अगर भूमि पर आवेगा। क्या होगा? ऐसे सतवंतिनी के पति का सर अगर भूमि पर आवेगा। रामा दल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जावेगा। रामा दल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जावेगा। लक्ष्मण, अगर मेघनाथ का शीश कहीं जमीन पर आ गया तो ये अपना रामादल तो छोटा सा है, ये संसार जल करके खाक हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण, मेघनाथ का शीश तुम्हें हाथों हाथ मेरे पास लेकर के आना है। ठीक है भैया, मैं उस दुष्ट मेघनाथ का शीश जमीन पर नहीं गिरेगा। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। विजयी हो। भगवान, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भगवान। कहो मंत्री जामवंत, क्या कहना चाहते? कि हे भगवान मुझको आज्ञा दे दो, मैं अभी वहाँ को जाता हूँ। हे भगवान मुझको आज्ञा दे दो, मैं अभी वहाँ को जाता हूँ। मेरे बल का विश्वास करो, काट के लौट
आज्ञा दो, मैं भी दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने जाऊंगा भगवान। मंत्री जामवंत, तुम भी मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो? आज्ञा है, तुम भी जा सकते हो। विजयी हो। भगवान